अंधकार। अरे बावली हो गई है। परंपरा, रीति रिवाज पुरखों की दी हुई अमानत है, विरासत में मिली हुई पूंजी है। किसी की सोच को दबाना, किसी की आवाज को चुप करना विरासत नहीं है, बार्बरिक है, तानाशाही है। बकवास है। परंपरा की, विरासत की और पुरखों की आवाज है हम। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? मैं छोरी, मैं इतिहास समझाने की कोशिश ना कर, उससे भी पहले का इतिहास याद है हमें। क्या आप मानते हैं कि आदमी बंदर से विकसित हुआ है? छोरी, तू कहना क्या चाहती है? ईश्वर की सृष्टि में हम सब एक समान हैं। कोई धर्म, कोई फलसफा ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करें। भेदभाव करना ईश्वर की सृष्टि का अपमान करना है। हम इंसानों को जन्म के साथ ही तर्क करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है। विवेक जिसके सहायता से हम दूसरे इंसान को समझ सके, उसके साथ सहानुभूति महसूस कर सके, दूसरे की आवाज़ सुन सके। जा, गाड़ी ठीक से साफ कर। धर्मवीर, आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। स्कूल है ये, विद्या का मंदिर। सर, आप चाहें तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाप दादाओं का दिया हुआ बहुत कुछ है, आराम से जी सकता हूँ। लेकिन सर, मेरे जाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। ये ऊंच नीच मैंने नहीं बनाई है। बनाई नहीं है तो कम से कम मिटा तो सकते हैं। शिक्षक हैं हम, नई सोच का निर्माण कर सकते हैं। गलत सोच, गलत धारणा को बदल सकते हैं। मैंने गांधी जी की सारी किताबें पढ़ी है, अम्बेडकर साहब की जीवनी भी पढ़ी है, यहाँ तक कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन घोल कर पी गया। लेकिन सच ये है कि समानता वमानता सब ब्रिटिश टाइम में ठीक था। तब देश को एक करने का एक मकसद था, आज़ादी। आज क्या मकसद है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, बाकी पॉलिटिक्स। पाँच बजे घर से निकली थी, बोली थी 7 बजे तक आ जाएगी। उसका फोन भी नहीं लग रहा जी, कब से बंद है। बाबूजी, बीजी, मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? स्कूटी ध्यान से चलाना पुत्र। ओफो बीजी, मैं पहली बार ही थोड़ी ना चला रही हूँ। कहाँ जाने के लिए निकली? पार्टी थी किसी सहेली के घर, ऐसा ही बोली थी। अरे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? बीजी, सोनिया के घर। आज पार्टी है ना उसके घर। सोनिया वही ना तेरे ऑफिस वाली? हाँ जी बीजी, वही। अच्छा। सोनिया को फोन किया आपने? नंबर ही नहीं है साहब। पर सर, उसके ऑफिस में हमने फोन किया था, पर 7:30 बज गए थे तो किसी ने फोन उठाया ही नहीं। किस दफ्तर में काम करती है आपकी बेटी ज्योति और उसकी दोस्त सोनिया? करती थी जी, अब नहीं करती। 1 महीना पहले ही नौकरी छोड़ दी उसने। जी, महिलपुर में जो एक फाइनेंस कंपनी है, वहाँ काम करती थी। आप में से किसी के पास ना तो सोनिया का एड्रेस है ना फोन नंबर? जी, नंबर तो नहीं है। पर सर जी, ज्योति जब भी घर से बाहर जाती थी तो हमेशा टाइम पे वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो 8 बजे तक आई नहीं, उसका फोन भी बंद था। तो इन लोगों को ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो कह के गई थी मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। आप कौन? जी, मैं हरमेश सिंह, धर्मेर का पुराना दोस्त हूँ सर। अब इसका फोन आया तो मैं चला आया सर। 8 बज गए थे, इन लोगों को बहुत चिंता हो रही थी। मैंने तो कहा भी कि भी आ जाएगी ज्योति, थोड़ी इंतजार कर लेते हैं, और अगर फिर भी नहीं आई तो फिर देखेंगे क्या करना है। मुझे ज्योति के पुराने दफ्तर का पता चाहिए। पेट्रोलिंग टीम को भी खबर दे देते हैं। सर, आपके पास ज्योति का कोई फोटोग्राफ तो होगा? हाँ जी, ये लो जी।
साहब शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक सब लोग अपने घर चले जाते हैं। सोनिया मैडम का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हमारे पास तो किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। सर भगोड़ा क्रॉसिंग के पास पेट्रोलिंग टीम में कुड़ी की एक लाश मिली है, स्कूटी भी पास पड़ी है। देव उधर जाके चेक कर। और सर जी, हम यहाँ से निकल रहे थे, देखा कि साइड में स्कूटी पड़ी है। जब उतर कर चेक किया, लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। सर लगता है वही लड़की है, ज्योति सिंह। सर लड़की का मोबाइल, पर्स वगैरह कुछ नहीं मिला। सर पे चोट लगी है, वो भी पीछे की तरफ। एक्सीडेंट लगता है सर। कहाँ है जी? कहाँ है? हमारी बेटी है वो। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आपने ध्यान से देखा है जी, वो हमारी ज्योति है। फोटोग्राफ से शक्ल मैच होती है मैडम। पर जी हौसला रखो, हो सकता है इनको पछाड़ने में कोई गलती लग गई हो। आइए। रात 12:30 बजे हमारी पेट्रोलिंग टीम को भगोड़ा क्रॉसिंग के पास लाश मिली और स्कूटी भी। पर ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट लगता है, मगर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कह नहीं सकते। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट होता तो किसी को तो पता चलता। हाईवे है वो, इतनी देर तक किसी ने कुछ नहीं देखा। लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं। लड़की के पास ना उसका मोबाइल मिला और ना ही उसका पर्स। पर जी उसके हाथ में पर्स था। मोबाइल और पर्स के बिना तो परचून की दुकान तक नहीं जाती थी। घर से निकली थी तो उसके हाथ में पर्स था। बाबूजी, बीजी, मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी। उसने हाथ में चूड़ियां पहनी थी, गले में नेकलेस भी था, मैंने देखा था जी। पर हमें तो बॉडी पे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। एक्सीडेंट के बाद किसी ने लूटा हो सकता है। 6 से 8 के बीच मौत 6 से 8 के बीच में हुई है। हो सकता है किसी ट्रक ने उड़ा दिया हो। स्कूटी पे डेंट्स भी पड़े थे और फ्रंट मिरर भी टूटा हुआ था। देखने से तो एक्सीडेंट ही लगता है इंस्पेक्टर। गिरते गिरते लड़की का सर किसी चीज से जोर से टकराया। सिर के पीछे चोट के निशान है, काफी खून बहा है। एक बात अजीब है इंस्पेक्टर, बाकी पूरे शरीर में कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। इवन हाथ और पांव में तो खरोच तक नहीं है। मतलब लगता नहीं है एक्सीडेंट है। सर पर लगी चोट के अलावा पूरे बदन में कहीं कोई चोट का निशान नहीं। एक बात और बहुत अजीब है इंस्पेक्टर, लड़की पार्टी के लिए निकली थी, अच्छे कपड़े पहने थे, पर इंस्पेक्टर पैर में ये सादी सी स्लीपर थी। अजीब। सोनिया भगोड़ा क्रॉसिंग के पास रहती है नहीं, हमको नहीं पता जी। ज्योति पार्टी के लिए गई थी, अच्छे कपड़े पहने थे, मगर पैर में स्लिपर्स। उसकी सैंडल टूट गई थी जी, वो कह रही थी मार्केट से नई चप्पल ले लेगी। पुत्र, ये क्यों पहन के जा रही है पार्टी पे? मम्मा क्या करूं, मेरी सैंडल टूट गई है। कोई बात नहीं, मैं मार्केट से नहीं ले लूंगी। ठीक है बच्चे, ले लेना। ऐसा तो नहीं कि सोनिया के बहाने ज्योति किसी और से मिलने जा रही थी? ये कैसी बात कर रहे हैं सर जी आप? कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आप हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे? साहब जी वो मेरी बेटी थी, अच्छे संस्कार दिए थे हमने उसे। कनाडा के एक लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई थी। सर जी ज्योति बहुत ही अच्छी बच्ची थी, माँ बाप का हर कहना मानती थी।
सर कल सुबह तक लड़की के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। गहने और मोबाइल दोनों चोरी हुए, पर्स भी चोरी हुआ। घर से 6 किलोमीटर दूर शाम 6 से 8 के बीच में मौत। वो सोनिया की पार्टी में गई भी थी। तो मुझे लगता है पक्का कोई लड़के का चक्कर है सर। हो सकता है। अक्सर माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनके जवान बच्चे कर क्या रहे हैं। पार्टी और मेरे घर? नो सर, कल शाम को तो मेरे घर कोई पार्टी थी ही नहीं। पर ज्योति ने तो घर पे यही बताया था। स्ट्रेंज सर, एक तो ज्योति को जॉब छोड़े हुए 1 महीना हो गया था और दूसरी बात यह है कि हम एक ही ऑफिस में थे इसलिए एक दूसरे को जानते थे, बट हमारे बीच ऐसी कोई खास फ्रेंडशिप नहीं थी कि मैं उसे पार्टी में बुलाऊं। और ना ज्योति कभी मेरे घर आई और ना मैं उसके घर कभी गई, तो पार्टी में बुलाना। ज्योति ऑफिस में किसी और से क्लोज थी? हाँ सर, रंजीता की ज्योति से अच्छी बनती थी। हाँ सर, ज्योति और मैं हम अच्छे दोस्त थे सर। ज्योति का कत्ल हुआ है। कोई ऐसी बात है जो तुम जानती हो और हम नहीं जानते और हमें जाननी चाहिए? मनीष हमारा कलीग सर, वो और ज्योति क्लोज थे सर। सिर्फ दोस्ती ही थी या फिर प्यार करते थे दोनों। ये मनीष है ऑफिस में? वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है सर। मनीष का फोन नंबर और एड्रेस? फोन अभी भी बंद है सर। मोतिया गांव का रहने वाला ही है मनीष। मोतिया गांव? वो तो भगौड़ा क्रॉसिंग से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ से ज्योति की लाश है। सर हो सकता है इस मनीष से मिलने गई हो ज्योति। जी मनीष बेटा है मेरा। कहाँ है? मनीष। जी। ज्योति मर चुकी है। जानता हूँ सर। तो क्यों मारा उसे? मैं ज्योति को क्यों मारूंगा सर? शादी होने वाली थी हमारी आज। मैरिज रजिस्ट्रार से आज की तारीख तय हुई थी। मैं तो कल इंतजार करता रहा उसका, आई ही नहीं सर वो कल। पक्का आऊंगी मनीष, मुझे नहीं रहना अब यहाँ। मैं घर से किसी तरह कोई बहाना निकाल कर यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं हाईवे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहाँ से ना हम होशियारपुर चले जाएंगे और रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके शादी कर लेंगे। मैं 5 बजे तक घर से निकलूंगी और 6 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ज्योति घर से भाग रही थी, घर वालों को ये कहकर कि वो पार्टी के लिए जा रही है। घर पर उसने क्या कहा ये मुझे नहीं पता सर, पर आई नहीं वो। कई बार उसका फोन ट्राई किया, 7 बजे तक उसकी राह देखता रहा सर मैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। The number you have dialed is switched off. 7:30 बजे के आसपास मैं वापस आ गया था सर। मुझे लगा उसके माँ बाप ने उसे निकलने ही नहीं दिया होगा, या हो सकता है कि उसके माँ बाप को उसके भागने के बारे में पता लग गया था। ज्योति के माँ बाप जानते थे तुम दोनों के बारे में? वो खिलाफ थे इस रिश्ते के? वो राजी होते तो इन बच्चों के भागने की नौबत ही क्यों आती साहब? अब तू सबके साथ बैठकर सबके सामने बोलेगी कि तू इस लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वो बाबूजी, मैं मनीष से प्यार करती हूँ। ये बकवास मैं सुन चुका हूँ इस लड़के और उसके बाप से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। हाँ बाबूजी। और इसकी जात का क्या? कुछ सोचा तूने? माना
तेरे लड़के के कदम बहक गए थे। माना मेरी लड़की भी बहक गई थी, पर तेरी अकल क्या घास चलने गई थी? यहाँ आने से पहले 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? समझाया क्यों नहीं इसकी जात क्या है? मेरी लड़की का हाथ मांगने आ गया। देखिए भाई साहब, आप और हम तो पुराने जमाने के हैं, पर अब जमाना बदल गया है। और फिर ये दोनों जात पात भी नहीं मानते, इनकी अपनी सोच है और वो सही भी है। अगर हमने इनकी बात नहीं सुनी तो ये रुकेंगे नहीं, और फिर रुकेंगे कैसे नहीं? ज्योति का बाप अभी जिंदा है, आइंदा से मेरी लड़की को आंख उठा के भी देखा ना। निकलो यहां से, निकलो यहां से। बाबूजी पर तू अंदर जा। बाबूजी तू अंदर जा, तेरे से बाद में निपटूंगा। सुना नहीं तूने? चल अंदर। अंदर जा। कल से इसकी नौकरी बंद। अब जात तो नहीं बदल सकती ना साहब, ना हमारी ना ज्योति के परिवार की। बहुत ऊंची जात के लोग हैं साहब, पर ये बच्चे जिद किए बैठे थे, अड़ गए थे बिल्कुल। एक दूसरे के बिना जीना ही नहीं चाहते थे। उसके बाबूजी ने जबरदस्ती घर पे बिठा दिया, उसे नौकरी से निकलवा दिया। और तेरी ज्योति से शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए तूने उसकी जान ले ली। सर, मेरी सोच ज्योति के बाबूजी जैसी नहीं है, और ना ही ऐसी सोच ज्योति की थी। हम तो बस सर प्यार करते थे एक दूसरे से, प्यार की भाषा जानते थे सर। हम साथ चाहते थे एक दूसरे का। हम जानते थे सर, अगर हम रुके तो हम दोनों में से किसी एक की जान जाना तय थी सर। इसीलिए सर हमने वहां से भागने का प्लान बनाया। तू ज्योति का पीछा छोड़ दे। तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा कि तू ज्योति को भूल जाए। और वैसे भी जात बिरादरी का मामला है, खाम खाम में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, समझ जाओ। ज्योति, यहाँ हम साथ साथ नहीं रह सकते। कितनी भी तरक्की आ जाए इस देश में, कितनी भी नई सोच आ जाए, लेकिन ये दकियानुसी प्रथाएं कभी नहीं बदलेंगी। कोई नहीं बदलेगा इन्हें ज्योति, ये हमेशा ऐसी रहेंगी। कोई बदलना चाहता भी नहीं है। पिछड़ेपन को बरकरार रखने में ना बहुत लोगों का फायदा है, और तुम्हारे बाबूजी भी ऐसे लोगों के गुलाम हैं। पर हम गुलाम नहीं हैं, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम भाग जाएंगे यहाँ से। पूरी दुनिया पर तो खाप का राज नहीं है ना। प्यार करता था सर उससे, बहुत चाहता था सर उससे। उसकी मौत की खबर सुनी सर रंजीता से, आखिरी बार जाके उससे मिलना चाहता था सर। एक बार देखना चाहता था सर उसको मैं, लेकिन जाता था सर। मैं अगर वहां पर गया ना तो वो लोग मुझे ही उसके खून का जिम्मेदार मानेंगे सर। लड़का झूठ बोल रहा है। हमारी बेटी हमें धोखा नहीं दे सकती थी, वो झूठ बोल के घर से भागी है। हाँ जी, हमारी ज्योति ऐसी नहीं थी। सर, कहानी बना रहा है वो लड़का। उसी ने हमारी बेटी को बहकाया होगा और मार दिया। बहक गई थी जी, समझाया था हमने उसे, राजी भी हो गई थी। कनाडा में एक लड़के के साथ जी उसकी शादी होने वाली थी। हाँ बोल दिया था जी उसने। मगर सोनिया के घर उस रात कोई पार्टी थी ही नहीं। मनीष और ज्योति 11 तारीख को रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी करने वाले थे। सर जी, बेवकूफ बना रहा है वो लड़का। लिख के ले लो मेरी बात। उसी लड़के ने हमारी बेटी की जान ली है। नीच जाति के छोटे लोग। सर, उसी लड़के ने हमारी बेटी को पहले फुसलाया होगा, फिर उसकी जान ले ली और उसके सारे गहने वेने सब उतार लिए। आपको अब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। सर, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, इसी लड़के ने हमारी बेटी को फंसाया। सर, ज्योति के फोन पे लास्ट कॉल मनीष का था। उसने उसी दोपहर उसे फोन किया था जिस दिन ज्योति का मर्डर हुआ था। ये लड़का सच बोल रहा है सर। मैं हाईवे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं 5 बजे तक घर से निकलूंगी और 6 बजे तक पहुंच जाऊँ। और सेल की लास्ट लोकेशन? सुभानपुर गांव।
ज्योति का घर। क्या सर? ज्योति का फोन शाम 5 बजे से स्विच ऑफ दिखा रहा है सर। और ज्योति 5 बजे घर से निकली थी। सर जी, मुझे तो पक्का यही लगता है कि ये सब उस मनीष ने ही करवाया होगा। उसी साले ने हमारी बेटी को कहा होगा कि मोबाइल वो घर पे छोड़ के जाए। हमारी बेटी ने हमें धोखा दिया। आपकी बेटी ज्योति, उसकी सेलफोन लोकेशन घर थी जब वो घर से भागने के लिए निकली, और उसके बॉयफ्रेंड मनीष की सेलफोन लोकेशन हाईवे के पास थी। मगर ज्योति की डेड बॉडी तो भगोड़ा क्रॉसिंग पर मिली। मामला कुछ गड़बड़ ना। आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोगों को सच्चाई अगर पता नहीं लग रही है तो हम घर वालों को ही फंसा देंगे क्या? आप परिवार के दोस्त हैं? हाँ हूँ। क्यों? सर, खानदानी रईस है धर्मवीर। स्कूल में पढ़ाता है पर शौकिया। उसकी इस आमदनी से उसका घर नहीं चलता। उसका दोस्त रमेश, जरा उसका चिट्ठा निकाल। जी सर। ज्यादा ही उछल रहा है। क्या है ये? ओ साहब जी, पूरे 1 लाख हैं जी। आप है ना, वो लड़की वाले केस को एक्सीडेंट बनाकर बंद कर दो। आपके लिए तो मामूली सी बात है। देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तुझे किसने भेजा, मगर जिसने भेजा है उसको बोल कि 1 लाख नहीं 10 लाख लगेगा। मर्डर को एक्सीडेंट बनाना इतना आसान काम नहीं है, समझा? ठीक है जी, मैं कल बात करके इंतजाम कर दूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। साहब जी, इंस्पेक्टर तो बड़ा मुंह फाड़ रहा है। 10 लाख रुपए मांग रहा है केस बंद करने के। 10 लाख? हाँ जी साहब जी, बहुत भाव बढ़ गए उसके। तुझे क्या लगता था किसी की जिंदगी इतनी सस्ती है? लोगों का ज़मीर इतना सस्ता है? मनीष तो ज्योति से प्यार करता था। तेरा पंगा क्या है हमेश से? ज्योति को तूने मारा? जात बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती थी वो। हम ये नहीं होने देते। वो एक नीच जाति के लड़के का हाथ पकड़ के भाग जाए और हम चुपचाप देखते रहे, तो हमारे मुंह पे तमाचा मारे और हम सहन कर लें। ये उसका अपना फैसला था। वो होती कौन है फैसले करने वाली? ये फैसले बिरादरी करती है, और ये फैसले तो सदियों पहले हो चुके हैं। तू ना तो ज्योति का बाप है ना ताऊ। तुझे क्या हक बनता है कि तू तय करे वो सही थी या गलत? ये जो कुछ भी हुआ है मेरा अकेले का फैसला नहीं था। माँ बाप हो तुम दोनों, ज्योति को अपनी मर्जी से जीने नहीं दे सके, उसे जाने भी नहीं दे सके। उसे ऊंच नीच की कदर नहीं थी, रोकना जरूरी था। उसकी जान लेकर, अपनी खुद की बेटी की जान लेकर हम जिंदा छोड़ देते तो क्या बिरादरी छोड़ देती? भाग के जाती कहाँ?
बाबूजी, आज शाम को मैं ये घर और ये गांव छोड़ के जा रही हूँ। आपकी यहाँ पे बहुत इज्जत है, बहुत मान है। हम दोनों इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। बाबूजी, इसको फाड़ने से क्या होगा? वो सिर्फ एक कॉपी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ से भागने वाली थी। मैं जो भी करती आपको बता के करती, आपसे छिपा कर नहीं। बेशरम, तुझे पता भी है क्या कह रही है तू? पूरी दुनिया में तुझे वो एक ही लड़का मिला, वो भी नीची जात वाला। कुछ तो शर्म कर। कितने लाड प्यार से पाला तुझे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तू बदले में हमें ये दे रही है? गलत तो गलत होता है ना बाबूजी, चाहे वो कोई बड़ा करे या कोई छोटा करे, कोई अपना करे या फिर कोई पराया। अच्छा, तू हमें सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत? मैं आपको कुछ सही गलत नहीं सिखा रही। सीखना ना सीखना ये आपके हाथ में है, और वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। वक्त बदल रहा है, आपके ख्याल भी बदल जाएंगे। मैंने तय कर लिया कि मैं मनीष के साथ जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बीजी, बाबूजी, मैं जा रही हूँ। तू कहीं भी नहीं जाएगी। आप नहीं रोक पाओगे मुझे। अपने दोस्त हरमेश के साथ मिलकर तूने अपनी बेटी की जान ली। अगर इस दुनिया में रहना है तो इसके कायदे कानून के साथ ही जीना होगा। लेकिन वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो हमारी बेटी थी, हमारा खून, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। और जो बदलना चाहेगा वो खुद ही मिट जाएगा। अंधेरा होने दो, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। तू स्कूटी लेके आ। सतेंद्र, तू सेंट्रोज पे, हम लोग मेरी गड्डी में चलते हैं। नौ बज गए, पुलिस चौकी जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। सड़क के किनारे डेड बॉडी मिलेगी तो एक्सीडेंट का केस बनेगा। ये कोई गड़बड़ रह भी गई तो लाख 2 लाख रुपए देकर रफा दफा करा दूंगा। जुनैद, सिकंदर, ये गड्डी लेकर दूसरी जगह चलो 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 चलो। बेटी की जान लेकर कौन सी इज्जत बच गई? जिंदा रहती तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती। माँ है और आप स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसे के लिए नहीं, पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए। लेकिन आप अपनी बेटी का दिल नहीं पढ़ पाए और ना ही समाज की बदलती सोच को। क्या खाक पढ़ाते हैं आप? हमारा समाज, उसकी मर्यादा, उसके संस्कार को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। ये हमारी परंपरा है, ये कभी नहीं बदलेगी इंस्पेक्टर साहब। गंगा उल्टी नहीं बहती। तुम जैसे लोग गंगा को बहने ही कहां देते हो। अपनी गंदी सोच के बोझ से उसका बहना रोक रहे हो और इस गंदी धकियानुसी सोच को परंपरा कहते हो। एक ऐसा कस के थप्पड़ पड़ना चाहिए कि परंपरा की बत्ती सी याद में आ जाए। हम यहाँ साथ साथ नहीं रह सकते। कितनी भी तरक्की आ जाए इस देश में, कितनी भी नहीं सोच आ जाए, लेकिन ये दकियानुसी प्रथाएं कभी नहीं बदलेंगी। कोई नहीं बदलेगा इन्हें ज्योति, ये हमेशा ऐसी रहेंगी। कोई बदलना चाहता भी नहीं है। पिछड़ेपन को बरकरार रखने में ना बहुत लोगों का फायदा है, और तुम्हारे बाबूजी भी ऐसे लोगों के गुलाम हैं। पर हम गुलाम नहीं हैं।
हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम भाग जाएंगे यहाँ से। पूरी दुनिया पर तो खाप का राज नहीं है ना।